ओके सर, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम रेक्ट आउटर डॉम के अंदर किस तरह से नेस्टेड राउट्स बना रहे होते हैं और क्या हमारे पास आउटर कंपोनेंट क्या काम करता है, किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि नेविगेट कंपोनेंट किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ हुक्स देखी थी, जैसे कि यूज लोकेशन हुक है, यूज सर्च पैरम्स हुक्स है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग किस तरह से अपने लिंक, नेव लिंक या नेविगेट हुक या फिर नेविगेट कंपोनेंट के थ्रू किस तरह से स्टेट प्रॉस पास कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन डेटा पास कर रहे होते हैं स्टेट प्रॉप्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि हमारे पास ये जो यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमारे पास एक जो क्लीन अप फंक्शन था, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था, जब मैं यूज इफेक्ट पढ़ा था, मैंने बोला जब हम लोग रेकॉर्डर डॉम पढ़ लेंगे देन हम उसको देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों को। सो मैं अगर यहाँ पर आऊँ अपने स्क्रीन्स के अंदर, और स्क्रीन्स के अंदर आकर अगर मैं किसी भी स्क्रीन के अंदर, जैसे कि पोस्ट स्क्रीन के अंदर आकर, और यहाँ पर आकर मैं एक यूज इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और उस यूज इफेक्ट में एक तो हम ये देख लेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम टेलविंड को इंस्टॉल करते हैं, टेलविंड को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, टेलविंड है कि ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज इफेक्ट यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, सेकंड आ रहा है और देन थर्ड आ रहा है। अब ये फर्स्ट और थर्ड वाली चीज़ हम लोगों ने देख ली थी कि अगर हम इस फंक्शन, इस एनॉर्मस फंक्शन के अंदर, कॉलबैक फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, हम लोगों ने डिपेंडेंसी एरे को पढ़ लिया था यहाँ पर, बट हमारे पास ये रिटर्न वाली चीज़ रह गई थी। ठीक है, तो आज हम जरा इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लॉक करवा लेता हूँ, सपोज करने मैं यूज इफेक्ट लिख देता हूँ इसके अंदर, यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट को मैं एक सिंपल से लॉग में लिख लेता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर लॉक करवा लेता हूँ और लॉग में करवाता हूँ क्लीन अप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लीन अप। ठीक है, क्लीन अप फंक्शन का ला रहा होता है ये, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एमटीआर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और यूज इफेक्ट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट सेव। ठीक है, और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, और ये हम लोगों ने काम किया है पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं पोस्ट वाली स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं F12 करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल हुआ है, और दो दफ़ा की ओर मैं काम करता हूँ। ये हमारा स्ट्रिक्ट मोड वाली चीज़ है, इसमें यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि ये फालतू के इश्यू वापस ना आए। तो मैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर चले जाता हूँ, और यहाँ पर जाके स्ट्रिक्ट मोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं सिंपल सा कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कमेंट नहीं होगा इस तरह से, तो मैं काम करता हूँ कट ही कर देता हूँ यहाँ से, और ये कट करके इसको भी मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, यहाँ सेव कर देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, और यहाँ हम अपना ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, ऐप कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, दैट्स इट। ओके, फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गया था कि ये जो आपका क्रिएट रूट है ना, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कभी भी जो रेक्ट है आपके पास, आपके एक्चुअल जो आपको ब्राउजर का डॉम होता है उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रही होती है, ये आपको एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रही होती है, और वर्चुअल डॉम के ऊपर क्या कर रही होती है कि उसमें जो भी चेंजेस आती हैं वर्चुअल डॉम के ऑब्जेक्ट के साथ, और हमारा जो एक ब्राउजर का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डॉम जो होता है उसके साथ कंपैरिजन करती है। पर जहाँ पे ऑब्जेक्ट में जिस जगह पे चेंजेस नजर आती है, उसको सिर्फ उसी पार्ट को, उसी सेक्शन को डॉम के मतलब हमारे यूआई में उसी चीज़ को अपडेट कर रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अगर हम एक्चुअल डॉम के ऊपर, जैसे हम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट रूट आपको ये काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया था, एक चीज़ ये भी हो गई छोटी सी मैंने बतानी थी, और अगर आया था यहाँ पे, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं सेव ऑल कर लेता हूँ, और F5 करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, तो हमारे पास एक ही दफ़ा यूज इफेक्ट कॉल हुआ है। ठीक है, अगर गौर कीजिएगा, ये जो क्लीन अप फंक्शन है आपको कब कॉल होता है, जब आपके पास ये कंपोनेंट अनमाउंट हो। अनमाउंट को क्या मतलब है, जब आपका कंपोनेंट ये डेड हो जाए, फौत हो जाए, इसके बाद सपोज करो इसका इंतकाल हो गया, तब जाके आपका कंपोनेंट ये आपका इसके अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या कोड कर सकते हो वो दिखाता हूँ। पहले हम जरा इस स्क्रीन से किसी और स्क्रीन पे जाते हैं। ये देख रहे हैं, आपका क्लीनर्स फंक्शन ट्रिगर हुआ है। अब यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सपोज कर लो काम करना है आपको कि आपको सपोज कर लो आपने फॉर्म फिल करवाया अपनी पोस्ट वाली स्क्रीन के ऊपर या कहीं पे भी कुछ, और यूजर जो है इससे बाहर जाता है, अक्सर देखा होगा आप किसी और लिंक पे क्लिक करता हो तो आपको ना एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी जो चेंजेस है वो अनसेव है। ठीक है, आप उसको सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप इस फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं स्क्रीन ऑफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कब ट्रिगर होगा, जब भी आप
इस लिंक से किसी और स्पेस में अली जहाँ काइंडली थोड़ा सा ज़ूम इन कर लीजिएगा स्क्रीन। ओके इट्स इनफ। तो अब मैं दोबारा से जो दिखा देता हूँ, मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ और मैं स्पोर्ट्स वाली स्क्रीन पे आता हूँ, तो यहाँ पर यूज इफेक्ट चला है, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्पोर्ट्स वाली स्क्रीन से बाहर जाऊँ, किसी भी जगह पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इस स्क्रीन से मैं इस ये कंपोनेंट मेरा स्क्रीन पे जो प्रीव्यू मुझे नजर आ रहा है ना, ये जैसे ही हटना बंद हो जाएगा तो मुझे मेरा कॉल हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। ये देखें, अब वो हटना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये क्लीन अप फंक्शन ट्रिगर हो गया, और यहाँ पे आप किस तरह का कोड कर सकते हो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मैं बताना उस टाइम पे मुझे बेटर नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब हम राउटिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपकी क्लियरेंस वाली है, ठीक है। अब ज़रा आते हैं यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको मैं अपने राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोर कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर इधर ओके, सो मैं यहाँ पर आकर ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और सॉरी और स्प्लिट स्क्रीन गिट बैश, और यहाँ पर अपने रूट फोल्डर में रहते हुए यहाँ पर रैक के अंदर इधर मैं जो है यहाँ पर कर लेता हूँ अपनी इधर टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं पहले। टेलविन डॉट सी एस एस, टेलविन यू आई डॉट कॉम आप इस पर जाते हैं। अच्छा यू आई डॉट कॉम पर आप नहीं जाइएगा, यहाँ पर वो कंपोनेंट्स वगैरह मिलेंगे, हम टेलविन सी एस एस पे जाएंगे। ये भी टेलविन की ही वेबसाइट है, बट हम इस पे जाएंगे, जो हमें स्टाइलिंग ये चाहिए वो हमारी ये वाली साइड है। ये टेलविन यूआई में हमें ये बने बनाए टेलविन को यूज करते हुए कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। बट हम टेलविन सीएसएस पे जाएंगे, टेलविन सीएसएस डॉट कॉम, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आप ये कुछ बेसिक आपको ये स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और फ्रेमवर्क गाइड्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। और फ्रेमवर्क गाइड में आपको काफ़ी सारे फ्रेमवर्क, आप किस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो अपने रैक का प्रोजेक्ट बनाने हैं, नेक्स्ट को या फिर सेबलेट को या जो भी है। तो आप मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं वीट के थ्रू बनाना चाह रहा हूँ, तो वीट पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर आपको कुछ ये मिल जाएगा टेम्पलेट रैक। मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को, ठीक है। इसमें ये आप लोग याद हो लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इतनी कमांड लिखवाई थी, ठीक है, बाकी आगे ये चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई थी। तो ये क्या होता है कि ये आपको फिर जब आप इतनी कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो आपके पास नेक्स्ट इंटर करते हो तो आपके पास बाद में पूछ रहा होता है प्रोजेक्ट का नाम, टेम्पलेट कौन सा रखवाना है, ये सब चीज़ें। तो वो अगर हम इस तरह ही लिख दें तो वो खुद ब खुद ही हमसे वो सिर्फ चीज़ पूछेगा नहीं, हमारा रैक का टेम्पलेट सेलेक्ट करवा देगा और हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी वहीं पे दे देगा, ठीक है। तो मैं इस रैक के प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर हम अपना सारा टेलमेंट का काम देखेंगे और आगे आर्ट का काम देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आके एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद ये हमारे पास कुछ सब चीज़ें इसने देखो हमसे, वो जो मेरे से लास्ट टाइम पूछा, लास्ट टाइम जब अपना बीट का प्रोजेक्ट इजलास करवाया था, तो उसके अंदर हमें इस आप लोगों को याद होगा इसने कुछ इस तरह से हमारे से पूछा था कि हमें जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करवानी है, टाइपस्क्रिप्ट करवानी है, या फिर हमें रैक करवाना है, सेलेक्ट करवाना है, क्या करवाना है। तो वो अब इससे नहीं पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर आकर मुझे मिस्टेक हो गई कि मुझे ये नहीं करवाना। मैं काम करता हूँ प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, या तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, मैं काम करता उसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आके कमांड के अंदर इसको माई प्रोजेक्ट की जगह पर इसको मैं कर लेता हूँ टेलविंड एंड आर्ट प्रोजेक्ट, टेलविंड एंड आंट डी प्रोजेक्ट। अब आंट क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। प्रोजेक्ट ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा क्रिएट हो जाएगा टेलमेंट एंड आर्ट डी प्रोजेक्ट, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फोल्डर बन के आ चुका है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इवन कि यहाँ पे अगर हम जाए तो हमें बोल रहे हैं कि सीडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर सीडी करो, चेन डायरेक्टली करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट था, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में यहाँ पे था टेलविन एंड आर्ट डी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीडी कर लेता हूँ, चेंज डायरेक्टरी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके आगे वाली कमांड सही तरह वर्क नहीं करेंगे, तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, देन जाकर आप आगे की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप भी मेरा हो गया। देन इसके बाद आ जाते हैं ये हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है, मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये करेगा, ये आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी टेलविन की जो कि ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। बल्कि ये आपकी ये टेलविन वगैरह इंस्टॉल करेगा, डिपेंडेंसी जो डेव डिपेंडेंसी वगैरह माइनस जी का फ्लैग लगा हुआ है तो डेव डिपेंडेंसी है, ये कहाँ पर आएगी, पैकेट डॉट जेसन में आप जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सब चीज़ आ गई है, देखिए रेक्ट रेक्ट डॉम, और यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, वीट आ गया है और ये सब चीज़ें बाकी यहाँ पे ये जब इंस्टॉल हो जाएगा पोस्ट सीएसएस और ये ऑटो प्रोफेक्सर वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी है। जब हम माइनस जी का फ्लैग लगाते हैं तो जो वहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है वो हमारे पास डेव डिपेंडेंसी के अंदर जाती है, जो कि आपकी बिल्ड के अंदर
जब आप बिल्ड बनाते हो अपने प्रोजेक्ट का तो आपके पास बिल्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होती वो डिपेंडेंसीज, ठीक है। ओके, देन उसके बाद मैं npx टेलमेंट ये करता हूँ। अच्छी इतना टाइम लगाते नहीं है, ये इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये सारे जो पैकेजेस में पहले से इंस्टॉल हुए थे हमें ये भी इंस्टॉल करवा रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा रही है। ओवरऑल सारे पैकेजेस इंस्टॉल करवाइए क्योंकि इससे पहले हमें npmi हमने इंस्टॉल नहीं किया, npmi की कमांड नहीं चलाई थी जिससे हमारे पास ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। ये सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल करेगा जो पैकेट और डिस्क के अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं वो पैकेजेस भी इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा टाइम लगा, इसको देख लेते हैं, होने देते हैं। तब तक हम आते थे यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस के ऊपर, और टेलमेंट सीएसएस आपके पास है क्या तरह, इसको देख लेते हैं। और Tailwind CSS आपके पास क्या, rapidly build modern website. Tailwind CSS is utility first CSS framework for rapidly building modern website without ever leaving your HTML. क्या मतलब है इसका? Tailwind आपके पास क्या है, आपके पास अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है Tailwind CSS is open source CSS framework. The main feature of this library is that unlike other CSS framework like Bootstrap, it does not provide a series of predefined classes for एलिमेंट सच एज बटन्स एंड टेबल्स। क्या मतलब है, तो मुझे आप इसको देख के बता सकता है कि इस क्या कहने के चाह रहे हैं ये लोग, इस चीज को पढ़कर कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? हारिस, माज, आयशा? ओके, रोजा रख के आए आप लोग मेरे ख्याल से। खैर, यहाँ पर हमारे पास जो टेलमेंट है ये हमारे पास एक यूटिलिटी क्लास है और यूटिलिटी फ्रेमवर्क है, और ये हमें क्या कर रहा होता है, ये हमें ना बिल्ट इन बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा होता है बनी बनाई, ठीक है। हम उन क्लासेस को, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी, बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास कुछ बिल्ट इन क्लासेस है, जैसे कि हमारे पास डी हाइफन फ्लैग था, हमारे पास एम हाइफन 5 था, एम वाई था, ऐसा कुछ क्लासेस थी। अब कुछ क्लासेस जो थी उसके अंदर वो आपकी क्लासेस जो थी इंडिपेंडेंट थी, मतलब वो सिंगल क्लासेस नहीं, आप सिंगल क्लास लिखते थे तो उसके पीछे कुछ एक चीज की प्रॉपर्टी होती थी। बट मोस्ट ऑफ द जो क्लासेस थी आपकी बूटस्ट्रैप की, वो क्या थी कि वो आपकी डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप एक सपोज कर लो, आप अलर्ट प्राइमरी अगर क्लास यूज करते हो तो अलर्ट प्राइमरी के पीछे अगर आप उसका सीएसएस कोड देखो ना तो वहां 4 से 5 या 6 से 7 आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा था, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लासेस थी तो ऐसा नहीं था कि वो प्राइमरी अलर्ट वाली क्लास को मैं अपने बटन के अंदर यूज कर सकता हूँ, वो पूरा लेआउट भी डिफरेंट हो जाता है उसका, ठीक है। वो आपकी एक तरह से कंपोनेंट स्पेसिफिक या एलिमेंट स्पेसिफिक क्लासेस उन्होंने डिफाइन की हुई थी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास ये टेलविंड की क्लासेस हैं, एक तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर कि इसमें हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। मिनिमलिस्टिक बोल रहा हूँ, सॉरी, मिनिमल क्लासेस हैं, बहुत कम अमाउंट में क्लासेस हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास टेलविंड के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ क्लासेस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लासेस है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बूटस्ट्रैप में हम लोग ब्रेक पॉइंट वगैरह को तो हैंडल कर सकते थे, बट इसके अलावा हमें होवर स्टेट, हमें और बाकी चीज़ें जो थी वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा होता था, ठीक है। जबकि इसके अंदर हमें सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इवन कि यहाँ पर अगर आप देखें, इसलिए लिखा हुआ था यहाँ पर मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मॉडर्न से मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हैं, इवन कि हम अगर एचटीएमएल फाइल को छोड़े बगैर, लीव किए बगैर भी हम सीधे अपनी पूरी पूरी मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हैं। क्या मतलब है कि मतलब हमें एचटीएमएल के फाइल के अंदर ही हम अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं बूट्स अपनी टेलमेंट को यूज करते हुए। हमें कोई ऐसी क्लास, कोई ऐसा सूडो एलिमेंट, कोई ऐसी सूडो क्लास ऐसी नहीं है जो कि हमें टेलमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इवन कि हम सिंगल लाइन ऑफ सीएसएस लिखे बगैर भी हम मॉडर्न से मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हैं टेलमेंट को यूज करते हुए, ठीक है। सो ये कुछ टेलमेंट है, इसका इंट्रो थोड़ा सा। और अब हम जरा आते हैं यहाँ पर, हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आके अब हमारे पास इसके बाद क्या स्टेप था, npm इंस्टॉल के बाद हम ये कर चुके हैं, और npm रन डेव, ठीक है। मैं अगर अब npm रन डेव करूँ या हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ठीक है, हमारे पास, ठीक है, इन्होंने माइनस ये नहीं करवा। मैं अगर आऊँ यहाँ पर, मेरे पास टेलविन नहीं है, तो मैं काम करता हूँ ये कमांड में दोबारा से इंस्टॉल एग्जीक्यूट करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई अभी तक। आई थॉट कि इंस्टॉल कर देगा, बट इसे इंस्टॉल नहीं की, यहाँ पर हमारे पास नहीं आई है, बल्कि आ चुकी हैं, सॉरी माय बैड, ये आ चुकी हैं, पोस्ट से टेलविन से ये आ चुके हैं, ठीक है। और ये पोस्ट ऑटो प्रीफिक्सर भी। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और हमारे ये जो नोड मॉड्यूल्स है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं।
सो हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें आना है और ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है अपने टर्मिनल के अंदर, npx tailwind css init -t। अब ये जो कमांड है ये आपके पास 2 से 3 आपके पास आपकी tailwind से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपकी फाइल जनरेट कर देगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ 2 फाइल मिल गई हैं, एक tailwind config की मिल गई है और एक आपके पास post config.css की मिल गई है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो फाइल क्रिएट हुई है, अगर आप एक्चुअल फाइल पे देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैं इसको या तो कॉपी कर लूँ या ये जो आपके पास एरिया हाईलाइट हुआ है इसको कॉपी कर ले और इसको यहाँ कॉर्नर वाली जगह पे लाके पेस्ट करते हैं, मर्जी आपकी। मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल ही करके कंट्रोल वी कर देता हूँ सेव, ठीक है। और देन उसके बाद आपको इसके बाद आपको जो अगला स्टेप आपको कॉपी करना है कि कुछ इंडेक्स और सीएसएस के अंदर जाकर पेस्ट कर देना। तो हमारे पास इंडेक्स और सीएसएस हमारे पास एसआरसी के अंदर ये रहा इंडेक्स, आपकी जो रूट फाइल होती है आप उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना, टॉप ऑफ द फाइल पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये हम टेलविंड की कुछ जो क्लासेस वगैरह उनको सबको यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और दैट्स इट। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना सर्वर को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मेक श्योर ये सारी की सारी कमांड्स आप अपने उस फोल्डर में आके चलाएं तो ही आपका काम होगा, वरना आपका अगर आप रैक वाले फोल्डर में चलाते तो ये सब काम वहाँ पे हो जाता है, आपकी स्ट्रक्चर जो खराब हो सकता था। तो यहाँ पर आके मैं npm run dev कर लेता हूँ और ये आपकी वही नॉर्मल कमांड है अपने आपके वीट के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ कॉपी करूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको देखने के लिए कि ये हमारे पास सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपने app.jsx के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको मैं सबको हटा रहा हूँ, ये बॉयलर प्लेट कोड जो हमें दिया हुआ है, ये स्टेट को भी हटा देते हैं, ठीक है। इन सब कुछ चीज़ों को भी हटा, इसकी नीड नहीं है, app.css की हमें नीड नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास ये मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जब आप ये चीज़ करवा लें, अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट सीएसएक्स के अंदर ये चीज़ें लिंक तो करवा लेते हैं बट आप मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके ये अपनी फाइल को इंपोर्ट नहीं करवाते, तो उस केस में आपके पास वर्क नहीं करेगी टेलविंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट लाजमी करवाना है। आप अपनी मेन डॉट इंडेक्स डॉट सीएसएक्स में जाके बाकी अगर आप कोड रिमूव करना चाह रहे हैं जो कि हमें बॉयलर प्लेट सीएसएक्स लिख के दी थी, वो अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो आप करते हैं, बट आपकी मेक श्योर ये चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हम ऐप पे आएंगे और इसको मैं पूरे को कंट्रोल ही करता हूँ, इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ, RAFCE कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इतना सही है। और यहाँ पर आकर मैं ये जो लोगों ने हमें कोड दिया हुआ था, विच वन कोड, ये वाला कोड, ये हमें इसने, अब मैं आता हूँ, अब इसमें बहुत सारी आपकी टेलविंड की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम इसी से टेस्ट करके देख लेते हैं हमारा टेलविंड जो है सही तरह से कन्फिगर हुई भी है या नहीं हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ क्लास नेम लिखकर, सॉरी, क्लास नेम, और यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, सॉरी, क्लास नेम के अंदर ही क्लास नेम यूज़ कर दिया, इसको मैं यहाँ पर इधर पेस्ट कर दूंगा, फॉर्मेट से कंट्रोल एक्स, फॉर्मेट से, ठीक है। सो अब जरा हम चेक करते हैं हमारे पास ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल ठीक तरीके से ये वर्क कर गई है, ठीक है। ये देखिए आपके पास नीचे अंडरलाइन भी आ गया और ये चीज़ें भी आ गई, ठीक है। मतलब कि हमारे पास हमारा जो टेलमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर गई है। बट क्या होता अगर मैं यहाँ पर आके मेन डॉट जेएसएक्स से आके इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है। ये देखिए आपको वो वर्क नहीं कर रहा, आपको चीज़ें नहीं चलेंगी, आपकी सीधे क्लासेस, टेलविंड की क्लासेस आपके पास इंप्लीमेंट तो की होंगी आपने, बट आपको उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए मेक श्योर कि आपको यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ओके, अब जरा आए थे यहाँ पर टेलविंड के अंदर और टेलविंड को थोड़ा मजीद देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेटअप तो कर लिया टेलविंड का, अब हम जरा देखते हैं यहाँ पर हमें टेलविंड में क्या क्या क्लासेस हैं, किस तरह से इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको जरा देख लेते हैं। तो ये तो हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए, इसके अलावा हमारे पास टेलविंड की क्लासेस के सजेशन के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से, ये हाँ, इंटेलिजेंस, ये देखें, ये आपके पास टेलविंड इंटेलिजेंस की एक्सटेंशन है। आप इसको सिंपली, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, मैंने इंस्टॉल की हुई है, मेरे पास नहीं आ रहा, आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे और दैट्स इट, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब भी या जहाँ पे भी आप जाके अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने टेलविंड की क्लास लिख रहे होंगे, दैट्स इतनी सारी क्लासेस आपको याद नहीं रहेंगी। तो अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, ये देखिए सारी सजेशन मुझे मिल रही है, ठीक है। ये सारी स्पेसिफिक टेलविंड क्लासेस की सजेशन मुझे मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BG रेड, ठीक है, तो अब हर कलर में आपके पास कुछ डिफॉल्ट कलर्स है, पैलेट है टेलविंड का, को 50 20 25 पता नहीं कितने हैं, हर कलर में आपको इस तरह की वेरिएशन मिलेंगी, 50 100 शेड्स मिलेंगे हर कलर के अंदर, ठीक है।
मैं यहाँ पर सपोज करो 500 यूज़ कर लेता हूँ, और टेक्स्ट कलर जो है मैं वो टेक्स्ट मैं कर लेता हूँ ग्रीन कर लेता हूँ। ग्रीन के अंदर भी देखें आपको सेम वही शेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी सजेशन आपको मिलने लग जाएगी उस एक्सटेंशन की वजह से, वरना आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पर अगर H1 कर लूँ, सेव, कंट्रोल F5, ठीक है। अब ये बड़ा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि टेलविंड आपकी ना मोस्टली जितनी भी HTML की डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है ना, ये उसको रीसेट कर देता है एक तरह से, ठीक है। जो भी ब्राउजर की तरफ से आपकी अपने एलिमेंट्स पे डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगी होती है, मार्जिन, स्पेसेस वगैरह, वो सब चीज़ें रीसेट कर देता है, मतलब कि रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब मैंने H1 लिखा तो मुझे उसका जो बोल्ड और ये सब कुछ होकर नजर आना चाहिए था, वो नहीं आया मुझे, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पर आकर हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट्स पर। वेट अ मिनट। तो ये जो आपकी यूआई लाइब्रेरी है, इस पर नहीं हम आएंगे। हम यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको देखनी है तो यहाँ पर देखिए आपके पास, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर से आपको ओवरव्यू दूँ, ठीक है। हम सारा डिटेल में तो नहीं इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप यहीं पे ही जहाँ पर आपने इसको सेटअप किया है, वहीं पे अगर आप देखें, या फिर अगर आप इस पे होम पेज पे भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जो आपको पहला पेज आएगा उसी के ऊपर यहाँ पे देखिए आप जो स्क्रॉल करते हैं कि सारी सीएसएस की क्लासेस आपको टेलरिंग क्लासेस मिल रही होंगी सेक्शन वाइज, ठीक है। यहाँ पर गेट स्टार्ट का सेक्शन है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी फर्स्ट फंक्शन, ये सब चीज़ें। उसके बाद कस्टमाइजेशन के लिए ये सारे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप कलर अपने चेंज करना चाह रहे हैं अपने आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर सपोज कर रहे हैं आपके पास जो कलर पैलेट है वो डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बेस स्टाइल है, उसके लेआउट से रिलेटेड सारे स्टाइल्स हैं। फ्लैक्स एंड ग्रिड की प्रॉपर्टी सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्पेसिस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ मिल जाएंगी। साइलिंग से रिलेटेड यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। टाइपोग्राफिक से रिलेटेड आपको सारी प्रॉपर्टीज सीएसएस की टेलरिंग क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी। बैकग्राउंड से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, इफेक्ट से रिलेटेड, फिल्टर से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्म, इंटरएक्टिविटी, एसवीजी, बहुत सारी क्लासेस आपके पास, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर आऊँ, टॉप से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको देखना। सो मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे पहले इसके आते हैं कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट हाँ यहाँ पर ये देखें कुछ ये चीज़ें। अब अगर आप देखें तो आपको ये कुछ सूडो क्लासेस, ये सूडो एलिमेंट्स, मीडिया क्वेरी फीचर्स, ये सब चीज़ें आपको अपनी बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर नहीं मिलेंगी। आपको होवर के स्टेट लगानी है, फोकस की स्टेट, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, रिक्वायर्ड, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर, आफ्टर, बिफोर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे रहते हुए ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी सीएसएस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें इस तरह से इवन ऑड का आपके पास है, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट सैंपल भी नीचे दिए हुए, ठीक है, हर सेक्शन के अंदर। इसके अलावा आपको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए इनकी मीडिया की ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देखते हैं। और डार्क मोड, लाइट मोड का अली फीचर। काइंडली आप स्क्रीन थोड़ी और जूम इन कर लीजिएगा, नजर नहीं आ रहा क्लियर। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये, ठीक है। अगर डार्क हमें यूज़ करना है तो हम उसके लिए यहाँ पे डार्क यूज़ करेंगे इस तरह से कुछ, और कॉल आएगा उसके बाद हमें जो भी क्लास देनी वो। अब अगर मैं सपोज कर लूँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका लाइट मोड क्या होगा, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे आगे अप्लाई कर देता या इससे पहले डार्क लिख देता, DARK डार्क, ठीक है। तब आपके पास ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। कलर क्यों नहीं अप्लाई होगी? क्योंकि मैं डार्क मोड के अंदर नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कंट्रोल F12 करता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर आके किसी को आइडिया है यहाँ पर डार्क मोड मैंने किया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ लिख लेते हैं। थीम और थीम कलर थीम मोड, मेरे ख्याल से ये हाँ ये रहा लाइट और डार्क मोड। अगर मैं डार्क मोड पे आता हूँ, ठीक है, और अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वेट अ मिनट, इसमें इसको वर्क करना चाहिए था बट वाई इट्स नॉट वर्किंग। या तो हमें इसके लिए एडिशनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ज़रा देख लेते हैं। वेट अ मिनट, यूजिंग टेलमेंट टू स्टाइल योर साइट इन डार्क मोड, ठीक है। बीजी वाइट, मैं फिर इसी दोनों को उठा लूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और नो इट्स नॉट वर्किंग।
अगर मैं यहाँ पर और अच्छा, एक और चीज़, जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको इस स्पेसिफिक क्लास के पीछे जो भी CSS लिखी होगी वो सबके सब आपको टॉप पर नजर आ रही होगी, ठीक है, उसकी वैल्यूज वगैरह। डार्क मोड ये क्यों यहाँ पर नहीं फेवर कर रहा है? ओके, आई थिंक सो ब्राउज़र यहाँ पे आके इसके स्पेसिफिक पेज के लिए करके देखते हैं, शायद बस ओवरऑल डार्क मोड तो वही रहेगा, बट देख लेते हैं फिर भी। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, ओके, मुझे ये नहीं करना था, मुझे यहाँ पर डार्क से तो डिवाइस, ठीक है। नो, इट्स नॉट वर्किंग। डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, फॉन्ट साइज नहीं है। ओके, जरा इसको देखते हैं, पहले हम बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। डार्क मोड, लाइट मोड, बाकी चीज़ें आई, इसको देखते हैं क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले उस पर आता था, उसके बाद हमारे पास रीयूजिंग स्टाइल्स है। अच्छा, रीयूजिंग स्टाइल का क्या है, वेट, ओके, कहाँ गया यहाँ पे वो चीज़, मैं ढूंढ रहा हूँ, ओके, ये चीज़ देख लें जरा, कस्टमर साथ जो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पर अपने टेलविंड कॉन्फ़िग के इसके अंदर आएंगे, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर कंट्रोल B कर लेता हूँ और साइड में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये सेम चीज़ मिल रही होगी यहाँ पर, ठीक है, मॉड्यूल्स और एक्सपोर्ट है जो भी है इस तरह से, ठीक है। और इधर आकर आप लोग टेलविंड कॉन्फ़िग एड्रेस, बिल्कुल हमारी भी ये फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप थीम के अंदर, ठीक है, एक्सटेंड के अंदर क्या है, एक आपके पास एक्सटेंड आएगा, इसके अंदर भी ये काम आप कर रहे होंगे, स्पेसिंग वगैरह और ये सब चीज़ें जाके दे रहे होंगे। अगर मैं SPAC लिखता हूँ, आपको देखो स्पेसिंग मिल रही है, ठीक है, तो आपको सब मिलने लग जाएगी। और अगर आप इसके बाहर करते हो, इसके बाहर करते हो, आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो कि ये चीज़ें भी भाई लेके चलो, ये ब्रेक पॉइंट है वो करवा रहा हूँ। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर करते हो तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होंगी वो आपके रखिएगा, और साथ में आपके पास आपको जो है और एक्सटेंड करवा देगा। और बाहर लिखते हैं तो पिछली वाली को ओवरराइड करके आपको सिर्फ वही चीज़ें ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन को वो करना है, आपके स्क्रीन साइज चाहने के मेरे पास जो स्क्रीन साइज है मैं उसको अपने कोई कस्टम चीज स्क्रीन साइज बनाना चाह रहा हूँ, तो आप ये जो ब्रेक पॉइंट लोगों को लिखे हुए थे, हम उस ब्रेक पॉइंट को यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग कस्टमाइज कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग कस्टमाइज करें, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा लार्ज जो इस पिक्सल पे होना चाहिए, ठीक है, और मेरे पास जो लार्ज है वो इस पे होना चाहिए, मीडियम इस पे होना चाहिए, ये सब चीज़ इस पे होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर आप अपना कलर पैलेट को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर्स में आए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंड के बाहर आपको ये काम करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं ग्रे लाइट करता हूँ, तो सेव करते हैं और इस पे आते हैं कहाँ पर, अपनी फाइल पर तो मैं लार्ज स्क्रीन पे करता हूँ, ठीक है। और ऐप डॉट पे आते हैं, मैं ग्रे, ये देखें, ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास वही सेम चीज़ आ रही है जो कि मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है, ग्रे लाइट और ये ग्रे डार्क, ठीक है, ये सारी सेशन वही आ रही है, ग्रे लाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और अपने यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं और यहाँ पर हूँ, कहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पे हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास आपका जो स्लेट है, जो हमने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ था यहाँ पर, दिस वन, ये अब हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, इसके ऊपर मैं होवर भी कर रहा हूँ तो मुझे वो वर्क सही तरह से नहीं दिखा रहा यहाँ पर, ठीक है। तो हुआ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अब यहाँ पर आप देखें अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएं, ठीक है, यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देखें वो स्लेट वाला थीम आपका कलर आपके पास है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। आपके पास ये जो आपके पास जो क्लासेस वगैरह बनेंगे आप आपके इन कलर्स के थ्रू बन रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं पिंक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें पिंक के साथ आपको शेड नजर आएंगे। मैं अगर यहाँ पर हूँ अपनी ऐप डॉट JSX के अंदर और मैं BG पिंक कर लेता हूँ, PINK पिंक, और यहाँ पर आकर अच्छा, और यहाँ पर मजे की बात है, जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ तो आपकी सेशन चल रही है, बट यहाँ पे इनके साथ कस्टम के साथ सेशन चल नहीं रही, तो कोई मसला नहीं, हम 300 लगा लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश करते हैं। मुझे लगता है इसको ब्राउज़र को अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए, तो हम एक काम करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट करके देख लेते हैं एक दफ़ा।
अच्छा बल्कि नहीं, ये हमें सर्वर रिस्टार्ट करने की नीड नहीं है, हमारे पास यहाँ पे बीजी पिंक लिखा है तो हमारे पास सिर्फ बीजी पिंक आ जाएगा। अगर हम इसके साथ चाह रहे हैं कि हम उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास पहले आ रहा था कि 800 300 हम इसकी शेड्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फर्दर और हमें चीज़ें एक्सटेंड करवानी पड़ेंगी, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे पिंक बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। और इसका आप कलर भी देखें तो वही कलर है जो कि मैंने वहाँ पे सेट करवाया है। मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप इसके टूल टिप में यहाँ पे देखिएगा कि आपको कलर कोड वही नजर आ रहा होगा, FF49DB, FF49DB। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ कहाँ पर टेलमेट में, FF49DB, ठीक है, तो यहीं से यूज़ कर रहा है। बाकी इसको और किस तरह से कस्टमाइज करना है ये हम आगे जैसे चलते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। ये भी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ किस तरह से आप फॉन्ट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉन्ट्स आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो बिल्ट इन फॉन्ट है वो यूज़ ना करें, ये वाले फॉन्ट यूज़ करें, ठीक है। स्पेसेस वगैरह जो 128 अगर सपोज कर लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ, मैं करता हूँ M5 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो M5 का मतलब क्या, होवर करता हूँ मैं M5, इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये देखिए मार्जिन आपको दे रहा है 1.525 रैम का 20 पिक्सल का, इस क्लास का मतलब ये है, ठीक है। बट अगर आप ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, इस क्लास को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, एडिशन करना चाह रहा हूँ 1.25 की जगह पर मैं चाह रहा हूँ कि 3 रैम यहाँ पर दिखाई जब मैं M5 लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप लोग इस पे यहाँ पर कहाँ गया स्पेसेस में, हाँ स्पेसिंग के अंदर ये आप एक्सटेंड के अंदर करोगे, आप अपने रूट में नहीं करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड के अंदर आपको करना है। यहाँ पे इस तरह से मैं 5 अगर लिख दूंगा, ठीक है, तो 5 के ऊपर आपको 32 रैम या 1 रैम जो भी हम सेट करवाना चाहें, मैं 3 रैम करवाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और जरा अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कहाँ पर मैंने फाइल सेव नहीं करवाई थी, कौन सी वाली फाइल सेव नहीं करवाई, अपनी app.disk की सेव करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रैम ही आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ, इसको ये करता हूँ और बॉडी पे आते हैं, रूट पे आते हैं और रूट पर आकर मैं H1 पे आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन आपको 3 रैम आ रहा है, ठीक है, जबकि बाय डिफॉल्ट उसके 1.25 रैम था। तो आप यहाँ पे एक्सटेंड करवा रहे हैं, इसके अंदर एक्सटेंड का कीवर्ड का आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आप ये सारे काम करवा सकते हैं जो कि आप बाहर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप करवाएंगे इस एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप जो करवा रहे होंगे वो आप एक्सटेंड करवा रहे होंगे, ठीक है। आप जो प्रीवियस डेटा होगा, प्रीवियस जो इसके अंदर क्लासेस होंगे उसको ओवरराइड करवा रहे होंगे, आप एक तरह से उसको रिप्लेस नहीं करवा रहे होंगे। ये जो चीज़ है रिप्लेस करवा रही है बाय डिफॉल्ट। अगर सपोज करो इसके अंदर 10-15 फॉन्ट फैमिली थी, तो अभी मैंने 2 डिफाइन कर दिया, अभी सिर्फ 2 ही रहेंगी, वो 10-15 जो पहले वाली थी वो गई, भाग गई यहाँ से, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेंगी। सेम इस तरह से आपके पास एक कलर्स हैं, तो कलर्स आपके पास ये वाले सारे कलर्स आएंगे, जो कलर्स पहले से इनके पास प्री डिफाइन थे इनके पैलेट के अंदर, कलर पैलेट में वो कलर कोड आपके पास नहीं आ रहे होंगे। सेम इस तरह स्क्रीन के साथ है, बट अगर यही चीज़ आप एक्सटेंड के अंदर करवाते हो तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप मॉडिफिकेशन करवा रहे हो। देखो स्क्रीन यहाँ पे भी आ रही है। अब अगर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से कुछ, तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ, अब मैं मॉडिफाई करवाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे ब्रेक पॉइंट चेंज कर दो जो है उनके अंदर ही, ठीक है। या यहाँ पे आके मैं अपने ऐसा नहीं है कि जो है उसी को अपडेट कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर आके कुछ नए भी ऐड करवा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई 3 एक्सएल ऐड कर दो, ठीक है, 3 एक्सएल नंबर है तो उसके लिए मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। और ये 3 एक्सएल जो है मेरे पास 2000 पिक्सल पे जाके वो होगा 2000 पिक्सल पर, पीएक्स में लिखना यूनिट आपको, और इसके अलावा कोई नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो मीडिया की यूनिट है वो पिक्सल में ही चल रही होती है, उसमें आप रैम परसेंटेज वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ओके सॉरी, मेरी मिस्टेक है, मैंने स्क्रीन के अंदर स्क्रीन का ऑब्जेक्ट डाल दिए, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना। तो ये अब ये कर रहे हैं, ये आपका अगर यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग पॉइंट होंगे उनको अपडेट भी कर देगा, आप वैल्यू चेंज करवाना चाह रहे हो, और साथ में आपका एक और नया एड पॉइंट भी आपका ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर देगा। बट अगर यही काम आप यहाँ पे करते हो तो ये करेगा, ये आपको पिछले सारे डेटा को इरेज कर देगा और फिर ये आपके नए ये वाला एंड पॉइंट सेट करवाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया उस थीम के अंदर आपको क्या कस्टमाइजेशन करनी है, और इसके अलावा आपको एक्सटेंड के अंदर कौन सी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है। तो मैं इनको भी फिलहाल जो कस्टमाइजेशन हमने की है हम इसको रहने देते हैं, हम डिफॉल्ट पे जाना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल हम डिफॉल्ट के साथ सब चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ और इन सब टैब को क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर ये भी, और ठीक है। यहाँ पर अगर अब हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है, देखें अब हमारे पास जो स्पेस आ रहा है वो 1.25 रैम का आ रहा होगा। लेट्स सी, ये देखें बट रूट H1, और ये देखें 1.25 जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता, और कलर भी हमारे पास सारे वो वाले आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग अपनी कस्टमाइजेशन जितना भी चाहे हम कर सकते हैं। ज़रा इसके बाद हम दूसरा जाते हैं यूआई। अच्छा, इसके अलावा एक और सबसे बेस्ट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेलविंड की आउट ऑफ द बॉक्स, और वो क्या है, वो हमारे पास कुछ ये चीज़ है, ये आर्बिट्ररी वैल्यूज। क्या मतलब है
आर्बिट्रेरी वैल्यूज का मतलब ये है, सपोज कर लो यहाँ पर तो आप चाह रहे हैं कि जनरल लेवल पर आप रूट लेवल पर आप अपनी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप चाह रहे हैं मल्टीपल जगहों पर अगर आपको यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर लो। बट सपोज कर लो कुछ वैल्यूज हैं आपकी, कुछ कलर्स हैं जो आप चाह रहे हो कि आपके पास एक दो जगह पे आप यूज कर रहे हैं, तो बजाय से आप ऊपर जाके वहाँ कस्टमाइजेशन में जाकर वहाँ टेलविन कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर वहाँ पे ऐड करो। आप यहाँ पे भी कुछ कर सकते हो, आप इस तरह से अपनी जो भी अभी क्लास का नेम है आप वो लिखोगे, और देन उसके बाद आपका यहाँ पर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे ये वाले, और देन इसके अंदर आप जाके इसकी कस्टम वैल्यू डाल दोगे। सपोज कर लो मैं हैश लिख देता हूँ, और ये वाले जो मैंने कलर वहाँ डाले थे ना कस्टम, उसके अंदर उसी कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये दिस वन, ये पिंक ही ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, या ऑरेंज ले लेते हैं यहाँ से, कॉपी, या पिंक ही ले लेते हैं, पता नहीं ये कलर तो मेरे पास नहीं होगा इसके अंदर। इसको करते हैं और यहाँ पर आके मैं हैश लगाऊंगा और ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जरा देखें ये इसके साथ भी वर्क करेगा आपका। ये रहा, मैंने कुछ मिस्टेक टेक्स्ट, सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे ये नहीं करना, मैं ये करूँगा टेक्स्ट, और देन ये देखें, ठीक है। वो तो आपका ये जो था ये क्या कर रहा था, ये ग्रीन कलर के अंदर जाके यहाँ पे शेड की वैल्यू को ऐड करवाएगा, तो वो तो मिलेगी नहीं इसको, ठीक है। मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करवाता हूँ, सपोज करो सर मैं बीजी करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बीजी मैं कर दूंगा यहाँ पर दिस वन कलर, ये सेम यही कलर कर देते हैं यहाँ पे भी, हैश, और ये, तो ये देखें आपका बैकग्राउंड भी उसी कलर हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपका इस तरह से चल रहा होगा। और देन इसके अलावा ओके, तो मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, सॉरी कमेंट हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा सपोज कर ले मुझे यहाँ पर जैसे कि आपके पास और भी क्लासेस हैं, इन क्लास को मैं अलग से भी जाके दिखाऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं बी, मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सपोज कर ले M5 जो बेसिक बेसिक क्लासेस है वो देख लेते हैं। जैसे कि M5 है, अब सपोज कर लो, या मुझे यहाँ पर कितनी बहुत सारी क्लासेस आपको ये देखो M नेगेटिव में मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये आपको नेगेटिव में लेके जाएगा, ठीक है। ये देखो -2.5, और ये आपको देखो ये आपकी जो इंटेलिजेंस है आपको ये भी वो करेगी कि भाई आपने मार्जिन भी लगाया हुआ, ये भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इम्प्लाई द सेम प्रॉपर्टीज M5, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा, इसको कोई एक चीज़ यूज़ कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं M लिखता हूँ और देन उसके बाद स्पेस बार प्रेस करूँगा, सारे सेशन मिलने लगे, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे सारे सेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ तक क्लासेस है M3.5 तक, तो अगर इसको मैं देखूँ 3.5 में मुझे क्या मिल रहा है, 0.87 मिल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं आता हूँ M और दोबारा नीचे और भी जाके देखो क्लासेस नेगेटिव के बाद, देखो वैरायटी ऑफ क्लासेस आपको कितनी सारी मिल रही है यहाँ पर, ये इतनी क्लासेस आपको बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। ये स्टार्ट के लिए एस कर दोगे, वाई टॉप बॉटम के लिए, एक्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट के लिए, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो एम आपका ये कुछ ब्रेक पॉइंट कहाँ तक है इसके अंदर, सपोज कर लो ये 96 तक है, 96 तक अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ये 24 रैम तक आ रहा है। बट अगर आप चाह रहे हो कि यार नहीं मुझे जो है 24 नहीं 30 रैम करा, 30 रैम किसका क्लास है नहीं, या तो आप वहाँ जाके कस्टमाइजेशन में जाके ऐड करो ग्लोबली, या आप यहाँ पर आकर अपना यहाँ पर अपनी वही ब्रैकेट लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अगर लिख दोगे सपोज करो 40 रैम, ठीक है। तो ये देखो MX से आपके पास 40 रैम का स्पेस दे दी यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये आपके पास आर्बिट्ररी वैल्यूज एक सेकंड और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड नहीं करी होती, टेलविन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इतनी सारी कस्टमाइजेशन भी आप बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं कर सकते हो जो कि आप यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं दोबारा से ये कुछ चीज़ हो गई है, ठीक है। ओके, फंक्शंस एंड डायरेक्टिव्स ये तो अलग चीज़ें एडवांस है, इसको भी छोड़ते हैं। कस्टमाइजेशन अगर आते हैं तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। थीम के अंदर कलर्स और ये सब चीज़ें, फॉन्ट फैमिली एक्सटेंड वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। कंटेंट पे अगर आते हैं, अच्छा इसमें वेट अ मिनट, इसी में मैं नीचे आता हूँ, इसमें और चीज़ें ये एडवांस चीज़ें, इसको ऊपर हम नहीं जाएंगे, और कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है, तो हम बिगिनर लेवल पे ही हैं अभी। तो फिलहाल हम इसके अंदर आ जाते हैं स्क्रीन और थीम के ऊपर। थीम के अंदर आपको यहाँ पर वेट अ मिनट, थीम 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 ये देखें, जो वो आपके पास अगर आप इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अगर आप सिंपल ब्लैक और ब्लैक का ही कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, व्हाइट का इस तरह रख देते हैं, कोड कलर कोड आपको हेक्साडेसिमल में ही रखना है, ठीक है। वो देख लीजिएगा, या आप उसमें RGB में रख के देख सकते हैं। और देन उसके बाद जो आप अब अगर आप चाहें, जैसे आपको टेलविन के अंदर इस तरह से आपको मिल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं बीजी करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, आपको ये दिख रहे हैं, ये आपको मल्टीपल शेड्स मिल रहे हैं, 100 200 300 400 ये वो। तो अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, आपको कलर लिखेंगे
और आप कलर का नाम लिखने के बाद जो आप कलर चाह रहे हैं इस नाम से मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ, जैसे यहाँ ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। आप कलर का नाम देंगे, देन कॉलन, और देन उसके बाद आपके पास ये कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से आप यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद आप यहाँ 100 के आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे, 900 के आगे उसकी वैल्यू, 200 के आगे उसकी वैल्यू का हेक्सा कोड, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हेक्सा कोड आप रख देंगे। तो इस तरह से आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बिल्ट इन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन थी। इसके अलावा ये देखें, ये स्पेसिंग के आपको मल्टीपल है, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं ये कर लें, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो कस्टमाइजेशन बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिंग में भी इस तरह से आपके पास कस्टमाइजेशन है, ठीक है। आपको ब्रेक पॉइंट वगैरह और ये सब चीज़ें वगैरह, ठीक है। ये आप सारी कस्टमाइजेशन रिलेटेड, पहले तो हम इसको देख लें यूज़ किस तरह से करनी है, कस्टमाइजेशन तो बात ही बात है। अब जरा हम आते हैं स्टैक रेशियो के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हम आते हैं, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे पास है। कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर में आपके ब्रेक पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। सो बूटस्ट्रैप भी आपने कंटेनर समझा होगा, बट बूटस्ट्रैप कंटेनर और इसके कंटेनर में थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है। बूटस्ट्रैप कंटेनर और ये कंटेनर जो है, ठीक है। जरा देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर। 40 मिनट्स रहेंगे, जब 1-2 मिनट रह जाए तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इस वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ, बीट में यहाँ पे आते हैं और इन सब क्लासेस को जो मैंने यूज़ की हुई थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट, और मैं यहाँ पर आकर मैं एक div यूज कर लेता हूँ और div को मैं क्लास दे देता हूँ डॉट कंटेन, सॉरी इस तरह नहीं, क्लास देना पड़ेगा, क्लास नेम। और यहाँ के मैं कंटेनर लिख देता हूँ अगर सपोज कर लें, और इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और कट करके इसके अंदर ले आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं फॉर्मेट सेव। आई डोंट नो फॉर्मेट भी नहीं चला, खैर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप बूटस्ट्रैप का कंटेनर यूज कर रहे होते तो अभी तक ये आपका जो एलिमेंट है ये सेंटर में आ चुका होता, जबकि यहाँ पर आपका जो ये जो कंटेनर है ये आपके पास इस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता। अगर सपोज पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बीजी कलर डालता हूँ, बीजी कलर ग्रे कर देता हूँ, कुछ ग्रे में 300 के शेडो यूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके पास शेडोज बोल रहा हूँ, थोड़ा उसका जो वेरिएंट है 300 वाला यूज कर लेता हूँ। तो आप इसने आपके पास यहाँ तक इसने स्पेस कवर किया है, ठीक है। कंटेनर तो बड़ा, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इस आपको सेंटर में नहीं लेकर आया, ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आपके पास कुछ साइडों से पैडिंग वगैरह भी नहीं दी है, तो उसके लिए फिर आपको खुद से काम करना पड़ेगा। आप चाहो तो बार बार यहाँ पे करो, मैक्स, सॉरी मैक्स नहीं, एम मैक्स मैं बोलता हूँ ऑटो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से आपको ऑटो है, ठीक है। ऑटो आपके पास जो कीवर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो आपके पास स्पेस होता है उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, मतलब कि जो आपकी जो टोटल विड्थ होती है उस हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर, मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें इसने किया स्टार्टिंग में कहाँ आ रहा था, मैं अगर इसको हटाऊँ, ठीक है, ये कुछ यहाँ आ रहा था। तो ये करेगा, ये आपका देख लेगा टोटल विड्थ कितनी है और फिर ऑटोमेटिकली ये इक्वल विड्थ आपके दोनों साइड पे अप्लाई कर देगा, इक्वल विड्थ नहीं सॉरी इक्वल स्पेस दे देगा, मार्जिन दे देगा, ठीक है। अगर आप इसको एम एक्स के बजाय एम वाई करते हो या एम एम ऑटो करते हो तो ये आपको चारों तरफ से आपको ऑटो कर देगा, ठीक है। अब टॉप बॉटम पे तो हमारे पास टोटल से हाइट इसकी कवर की हुई थी रूट एलिमेंट ने, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपका कंटेनर है तो उतनी ही हाइट है। अगर मैं उसको पूरी हाइट देता हूँ रूट को, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट 100 VH, ठीक है, तो सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ये आपका एम ऑटो आपका ये सबसे वर्क कर रहा होगा, और देन मैं आता हूँ यहाँ पे क्या, अच्छा कंटेनर को जरा देखते हैं। यहाँ पर कंटेनर आपको इस तरह से वर्क नहीं करेगा, आपको एम एक्स ऑटो लिखना पड़ेगा, जिस तरह मेरे केस में मैं एम एक्स ऑटो कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है, ऑटो क्लास देने की वजह से ऑटोमेटिकली तो नहीं आया। और यहाँ मैं पी भी अप्लाई कर सकता हूँ, पैडिंग के लिए पी क्लास आ जाएगी, पैडिंग में चाह रहा हूँ एक्स से ही मैं चाह रहा हूँ 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ 4 कर लेता हूँ, 4 में आई थिंक 1 रैम होता है, ठीक है। तो आपको कुछ साइडों से पैडिंग भी आ चुकी होगी, यहाँ पर आप देख सकें, ये देखिए आपके पास यहाँ पर इसके अंदर ये आपकी लेफ्ट राइट से पैडिंग आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप अब चाह रहे हैं कि आप बार बार ये काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप नहीं चाह रहे कि इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, आपको पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं आप बार बार ये काम ना करें तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप कंटेनर के अंदर अपना थीम के अंदर जाए और कंटेनर के अंदर ये चीज़ अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप जब भी कंटेनर क्लास को यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आएगा। मैं अगर इसको रिमूव करूँ यहाँ से, डुप्लीकेट करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अभी आपके साइड पर आ रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। मैं चाह रहा हूँ सेंटर में, तो हम यहाँ पर टेलविंड में आएंगे यहाँ पर, और इधर आकर मैं थीम के अंदर आकर मैं लिखूंगा कंटेनर
कंटेनर आकर मैं लिख दूंगा सेंटर, CENTR सेंटर, और इसको मैं वैल्यू कर दूंगा ट्रू। ठीक है, फॉर्मेट सेव। यहाँ पे क्या हो गया, ओके 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 ओके, सॉरी मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये आपका एक की है तो दूसरी की के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, नीचे में एक और की भी यूज़ की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपके पास सेंटर में ही आएगा। आप जब भी इसको कंटेनर क्लास को यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपके पास सेंटर में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा जल्दी से आते हैं इसके ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर। ब्रेक पॉइंट किस तरह से वर्क करेंगे। सो मैं अगर यहाँ पर आऊँ, अभी मैंने कंटेनर क्लास लगाई है, और कंटेनर में अगर आप देखें तो आपके पास मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अच्छा, जो आपकी टेलविंड की जो क्लासेस है ना, ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, ये मोबाइल के लिए पहले देख रहा होगा, देन उसके बाद आपकी बाकी डिवाइसेस के ऊपर देख रहा होगा। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कहाँ पर आऊँ, इसी में आता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और आपको यहाँ पर लेकर आता है इस तरह से। ठीक है, अब इधर आप गौर करें तो आपके पास आपकी रिस्पॉन्स, आपका जो रेजोल्यूशन है, जो विड्थ है आपकी स्क्रीन की, वो 1860 है। ठीक है, और अगर इससे पहले मैं यहाँ पर आके इसको कमेंट कर दूँ ताकि आप लोग और बेटर हो, ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, और अभी अगर मैं कंटेनर के ऊपर देखूँ तो अभी यहाँ पर आप देखें, क्योंकि विड्थ मेरी क्या है 1860 है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने कंटेनर क्लास लगाई है, मैंने इस कंटेनर क्लास से पहले कोई एसएम का वो प्रीफिक्स यूज नहीं किया, कोई एमडी का यूज नहीं किया, कोई एलजी का नहीं किया, कोई एक्सेल का नहीं किया, कोई 2 एक्सेल का नहीं किया। ठीक है, तो ये कंटेनर क्लास क्या करेगा, ये आपके पास स्मॉल डिवाइसेस पर, ठीक है, स्मॉल, मैं समझा रहा हूँ किस तरह से आपको उसको रीड करना है, किस तरह समझना है, किस तरह से वर्क करेगा। तो अगर मैं कंटेनर क्लास मैंने अप्लाई की है तो ये वर्क क्या करेगा, ये आपका स्मॉल, स्मॉल का ब्रेक पॉइंट है 640 है, इससे बिलो स्क्रीन साइज पर ये विड्थ आपकी 100% कवर करेगा। ठीक है, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं साथ साथ चीज़ों को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर उसको मैं क्लोज करता हूँ और अपने ब्रेक पॉइंट पे कहाँ पे लेकर आता हूँ, क्या था यहाँ पर 640 था, तो ये देखिए मैं 640 पर लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, अभी आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए पीछे थोड़ा सा यहाँ पर चिन्ह सा स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे ही मैं 42 41 40, तो ये आपको कंप्लीटली सारा स्पेस जा चुका, अभी 100% कवर करेगा। इससे नीचे चले, ये पूरा 100% कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये एसएम से ऊपर होगा, मतलब एसएम से 640 से लेकर बाय डिफॉल्ट जिसके ब्रेक पॉइंट से वो कुछ नहीं है, 640 है, 768 है, 1028 है, 1280 है, और 1536 है। ये कुछ 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं आपके टेलविंड के अंदर। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह से करना मैं बता चुका हूँ। सो अब अगर मैं यहाँ पर अब जैसे ही मैं किससे ऊपर आऊंगा, स्मॉल 640 से अबव आऊंगा, और एमडी के बीच में, मतलब कि 76 768 से बीच में और नीचे, और 648 से अबव, 40 से अबव, इस रेंज के अंदर होऊंगा, तो मेरे पास जो मैक्स विड्थ होगी, जो मेरी विड्थ कवर कर रहा होगा मेरा कंटेनर या डिव जो भी एलिमेंट है, वो 640 कर रहा होगा। लेट्स चेक, ये ले मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मुझे इसने कितनी आज़ादी दी है, 768 तक। ठीक है, तो मैं जरा आता हूँ इस रेंज के अंदर अंदर तक, मैं और इसको बढ़ाता हूँ। अगर इस पॉइंट में रह के देखूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टूल टिप में यहाँ पर देखिएगा 640 नजर आएगा, ये देखिए। ठीक है, या मैं कंटेनर के ऊपर भी आ जाऊँ तो देखिए आप 640 आपको टूल टिप में नजर आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, मैं और इसको बढ़ाता हूँ, दोबारा इस पर होवर करता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं रेंज से बाहर आ चुका हूँ, मैं 768 से नीचे नीचे आना चाहिए मुझे, 768, यहाँ पे होवर करता हूँ, अभी भी देखिए 640 आ रहा है। ठीक है, मैं और ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाता हूँ, अभी तक भी अगर आप देखेंगे 640 मिलेगा, और ऊपर जाऊंगा वही सेम, और ऊपर जाता हूँ फिर से, अब 768 पे आया हूँ, तो अब जाकर इसने देखिए, अब हमारा ये ब्रेक पॉइंट ये इससे ऊपर आ चुका है, इससे नीचे 768 से नीचे, और 640 को इंक्लूड करके इससे ऊपर तक, यहाँ तक हमारे पास 640 तक ये कवर करेगा। अब इससे ऊपर अगर आता हूँ मैं कहाँ तक, 1024 से नीचे, और इसको इंक्लूड करके इसके इस रेंज के अंदर अंदर, तो मेरे पास 768 तक मेरे पास को कवर करेगा। लेट्स सी, कवर करता ही नहीं, तो ये देख लें आप कि मैं इससे ऊपर आया हूँ। अब मैं इससे ऊपर कितना भी आ जाऊँ, 1024 के बीच में कहीं पे भी रहूँ, 1024 ये देखो 110, अब इसमें मैं कंट्रोल इस पर ओवर करता हूँ, ये देखिए 768 तक ये आपके पास अभी भी कवर कर रहा है।
बट जैसे ही मैं 1024 से above जाऊंगा 128 इस रेंज के बीच में जाऊंगा तो मेरा ये आपके पास कवर करेगा, इतनी स्पेस कवर करेगा। ये देखिए अब मैं आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, 1024 कवर कर रहा है और मैं किस रेंज के अंदर 1081 है तो 1081 यहाँ पर इसके अंदर और इसके अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा वापस अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ, ठीक है, 1028 से ऊपर जाता हूँ और 1536 से नीचे आता हूँ इस रेंज के अंदर अंदर तो मेरे पास 1280 कवर करेगा स्पेस, ठीक है। तो जरा कर लेते हैं यहाँ पर, ये लो अभी मैं 1536 से नीचे नीचे हूँ, ठीक है। तो उस पर आता हूँ तो देखो 1280 यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी मैं और अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1536 से ऊपर चले जाता हूँ क्योंकि ये हमारे पास आखिरी ब्रेक पॉइंट रह गया। तो मैं 1536 से ऊपर जाता हूँ, ये ले 1536, ये ले मैं इससे ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। 1571 आपका इससे ऊपर ही है ना, इस ब्रेक पॉइंट से ऊपर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, अब इस ब्रेक पॉइंट से ऊपर जितने भी आप चले जाए, आप 2000 3000 10,000 किसी भी रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे चले जाए तो आपके पास जो स्पेस कवर करेगा वो 1536 पिक्सल की रेजोल्यूशन का स्पेस कवर करेगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम, ये देखिए 1536। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये देखिए मेरे पास एक्चुअल कितनी है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ विंडो इनर विड्थ लिखता हूँ तो ये देखिए 1536 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए आपके पास, ये आपको किसी भी स्क्रीन पे चले जाएंगे, अभी 1860 पे हूँ तो ये मुझे 1536 पिक्सल ही रेजोल्यूशन ही मतलब के स्पेस कवर करोगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब जरा आते हैं इसके ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, क्या ब्रेक पॉइंट में क्या था भाई, ब्रेक पॉइंट भी जरा देखते हैं। मैंने अभी सिंपल कंटेनर लगाया था, मैंने कोई एसएम नहीं लगाया, कोई मैंने एमडी नहीं लगाया, कोई मैंने एलजी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। अभी सपोज कर ले मैं एमडी लगाता हूँ उससे पहले और यहाँ पर, अच्छा आपको अपने ब्रेक पॉइंट इस तरह से यूज करने हैं, आपको ब्रेक पॉइंट लिखना है और कॉलन लगा देंगे और उसके बाद आप कोई भी अपनी वैलिड सीएससी क्लास लिख सकते हैं। जैसे मैंने कंटेनर क्लास लगाई है, सॉरी सीएससी क्लास बोल रहा हूँ, आपने टेलर क्लास कोई भी यूज कर सकते हैं वैलिड, ठीक है। तो आपको अपना प्रीफिक्स लिखना है, अपना ब्रेक पॉइंट कॉलन और देन आप यहाँ पे बीजी की क्लास भी आ सकती थी, आपकी टैक्स की क्लास है, जो भी हमारी क्लासेस देखेंगे कोई भी क्लास आप इसके बाद लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कंटेनर क्लास लगाई, अब जरा देखते हैं क्या फर्क है इसके अंदर भाई। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ देखिए मैं एमडी लगाई हुई, अभी तो यहाँ पे आपको सही सेम दिख रहा होगा। अब ये काम कहाँ करेगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ जरा मुझे, ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि ये एमडी से नीचे नीचे जो है आपको 100% दिखाएगा। पहले क्या था, जब मैं कंटेनर लगा रहा था तो एसएम से नीचे नीचे 100% दिखा रहा था। अब जरा मैं आता हूँ 768 तक आता हूँ और फिर उससे नीचे जाके देखता हूँ, उससे ऊपर आप पास सेम यही सब चीजें चलेंगी जो मैं बता के आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1106 पे हूँ और क्या मेरे पास आ रहा है 1024, देख लें यहाँ पर, ये इससे ऊपर हूँ 10 तो मेरे पास 1024 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैं इससे नीचे आता हूँ कहाँ तक 768 769, अभी भी आपका सही चल रहा है 768 788 776 768, ये देखिए 768 से मैं जैसे नीचे आया हूँ, ठीक है, ये देखिए 768, ये इससे ऊपर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ स्पेस दिखाएगा यहाँ पर, ये देखिए कुछ ना कुछ स्पेस आ रहा है, ठीक है। बट इसे जैसे नीचे आऊंगा 768 से नीचे आऊंगा, अब मेरे पास 100% मेरा कवर करने लग जाएगा। ये किसी भी ब्रेक पॉइंट पर आप चले जाएंगे, जितना मर्जी इसको स्क्रीन को लीजिए छोटा कर ले, आपके पास 100% पे लेकर आएगा। बट अगर ये इसी यहीं पे मैं खड़ा रहता हूँ, इसी जगह पर 768 पर ही 768 पर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 100% कवर कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर आकर इसको इसको हटा देता हूँ कंटेनर को, अब देखिएगा आपके पास ये पूरा कवर नहीं करेगा 100%, कुछ ना कुछ आपको देगा, ये देखिए, क्योंकि अब जो है ये आप एसएम से नीचे जाके 100% कवर करेगा। सेम इस तरह अगर मैं एलजी पीछे लगा देता हूँ अपनी क्लास के पीछे, तो वो जो क्लास है आपकी, वो बैकग्राउंड की क्लास हो, वो टेक्स्ट की क्लास हो, वो आपका बॉर्डर की क्लास हो, वो बॉक्स शैडो की क्लास हो, वो डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास हो, ग्रिड की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, तो वो क्लास जो है आपकी, वो आपकी उस ब्रेक पॉइंट से ऊपर ऊपर जाके वर्क करेगी, उससे नीचे जो है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसको, मैं जरा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि भाई एलजी से ऊपर जाकर ये बैकग्राउंड लगे 300 वाला, ठीक है। अभी देखिए आपको कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही मैं एलजी वाले ब्रेक पॉइंट को टच करूंगा, एलजी ब्रेक पॉइंट वापस क्या 1024 से स्टार्ट होकर जितना ऊपर चले जाओ, ठीक है, तब मेरे पास बैकग्राउंड कलर मेरे पास आने लग जाएगा, ये देखिए अब जितना भी ऊपर चले जाओ मेरे पास बैकग्राउंड कलर आएगा। जैसे मैं इससे नीचे आऊंगा मेरे पास वो चीज नहीं अप्लाई होगी। ये चीज क्लियर है कि ब्रेक पॉइंट किस तरह से वर्क करेंगे। सपोज कर ले मैं यहाँ पर आया था और मैं एल के बाद आकर या एम के बाद, लाजमी नहीं कि आप, मैं एम के बाद आकर एम से ऊपर ऊपर जो है मैं बोलता हूँ कि भाई एस से
ऊपर ऊपर मैं बोलता हूँ बीजी जो है मेरे पास वो क्या हो, रेड हो, रेड में कोई शेड चूज कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, वैसे इसमें कोई कलर नहीं आएगा। अगर मैं बिल्कुल अपनी छोटी स्क्रीन पे आता हूँ, जैसे कि मैं अब ये जो मैं ब्रेक पॉइंट है 565, ये आपका स्मॉल से छोटा है, 640 से छोटा है, ठीक है। ओके, न्यू मीटिंग, स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग, start opening copy link और then ओके, सो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट है वो 555 है, जो कि हमारे पास इस ब्रेक पॉइंट से बिलो है, 640 से बिलो है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं इस ब्रेक पॉइंट से ऊपर जाऊंगा, 640 से ऊपर गया, ये देखिए आपको रेड कलर का आने लग गया। और जैसे ही आप एलजी से ऊपर जाएंगे, अब स्मॉल ब्रेक पॉइंट से लेकर, इस ब्रेक पॉइंट से लेकर आपके 640 से लेकर 1024 से नीचे तक, ठीक है, आपके पास कौन सा कलर रहेगा, आपको बैकग्राउंड रेड रहेगा। और जैसे ही आप इससे ऊपर आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका ग्रे बैकग्राउंड आने लग जाएगा। तो आप इस तरह से, जिस तरह मीडिया क्यूरीज आप लगा रहे थे, मीडिया क्यूरीज आप यहाँ पे इनलाइन लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये आप अपने जो ब्रेक पॉइंट से मैंने बताया, आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने जाकर अपनी टेलविन कॉन्फ़िग की फाइल में जाकर। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको मैं लार्ज करता हूँ और जैसे देखो 1024 पे गया हूँ तो आपका वो बैकग्राउंड कलर ग्रे वाला आने लग गया है, ठीक है। सो ये आपके पास था आपका कंटेनर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और जो कि डिफरेंट भी था आपके नॉर्मल कंटेनर के मुकाबले में। जैसे कि आपका बूटस्ट्रैप कंटेनर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे नहीं चल रहा होता, टेलविन आपकी कंप्लीटली मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पर है, ठीक है। तो अब जरा आते हैं यहाँ पर और क्या है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वो जरा देखते हैं। इसी में आते हैं कंटेनर्स के, तो हमारे पास ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सारा कर सकते हैं, कंटेनर ट्रू वगैरह ये सब चीज़ें। और इवन कि अगर आप पैडिंग भी देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने पैडिंग दी थी लेफ्ट राइट पर, आप वो भी क्लास भी आप हर दफ़ा नहीं देना चाह रहे, तो आप यहीं पर जाएँ और यहाँ पर जाकर जहाँ पर अपने कंटेनर के अंदर ये काम किया था, ठीक है, तो आपने सेंटर ट्रू किया था, यहीं पे जाके पैडिंग भी ऐड कर दें, पैडिंग, और पैडिंग में कर देता हूँ 2 रैम है जो मुझे करनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं 2 रैम कर देता हूँ इस तरह से, सेव करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपका कंटेनर सेंटर में भी होगा और आपका 2 रैम की पैडिंग भी आ रही है। कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ तो ये देखें, ये देखें 2 रैम की पैडिंग भी आ रही है। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया और उसके बाद आपकी पैडिंग, पैडिंग, अच्छा यहाँ पे वो शो नहीं कहीं नीचे कहीं आ रही होगी, यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि वो रूट लेवल पे हमने की थी, वो नीचे कहीं आ रही होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपके सेंटर में भी आ गया और आपको यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा होगा, तो वो अभी पैडिंग भी लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, बाकी आप, अच्छा अब ये आप पैडिंग भी आप, क्योंकि ऐसे इस तरह से आप पैडिंग भी अपने डिफॉल्ट आपकी 1 रैम होगी जब आपको ब्रेक पॉइंट, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग हो, या तो आप जाकर अपनी हर जगह पर, हर फाइल में जहां जहां आप इस कंटेनर को यूज कर रहे हो, आप ब्रेक पॉइंट के हिसाब से, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरी पैडिंग है ना, वो मेरे पास एमडी पर जो हो, वो पैडिंग जो हो वो मेरे पास क्या हो, पैडिंग जो हो मेरे पास पी एक्स जो हो मेरे पास वो 4 रैम हो। और इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि एल जी के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि एल जी बड़ी स्क्रीन है तो वहाँ पर ज़्यादा पैडिंग होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर पी एक्स जो है वो मैं कर देता हूँ। अच्छा 4 रैम नहीं मुझे लिखना था, सिर्फ 4 ही करना था, या मैं 4 की जगह 6 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रैम हटा दूंगा, रैम नहीं लिखना मुझे यहाँ पर। अगर इस तरह से मुझे लिखना है तो मुझे यहाँ पर वो आर्बिट्ररी वैल्यू देनी होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो हम देख चुके हैं। सो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और इधर, तो यहाँ पर हम लोग या तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट की यहाँ पर इस तरह से पैडिंग लगा सकते हैं कि भाई एमडी पर इतनी पैडिंग लगे, एलजी पर इतनी पैडिंग लगे, ठीक है। बट ये अगर हम मल्टीपल टाइम्स ये अपनी क्लासेस यूज करें कंटेनर को मल्टीपल जगह पर, तो फिर वहाँ पर एक कोड लिखना फजूल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आके एक ही दफ़ा में हम पैडिंग के अंदर आएंगे, कॉपी कर लेते हैं और एक ही बारी में अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाकर इधर यहाँ पे पैडिंग में मैं इस तरह से कुछ यूज़ कर लूँगा। तो डिफ़ॉल्ट पैडिंग अगर कोई मैं ब्रेक पॉइंट नहीं लगाता हूँ
तो मेरे पास ये वाली लगेगी, और मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट के हिसाब से मेरी पैडिंग इंक्रीज होती जाएगी इस तरह से। तो ये भी आप कस्टमाइजेशन में कर सकते हैं, ठीक है। सो कंटेनर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थी चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है, वो हमने देख लिया यहाँ पर। अच्छा जी, इसके अलावा अब कुछ मैं क्लासेस को यहाँ पर जाके दिखा देता हूँ, बाकी हर प्रॉपर्टी को हम नहीं देख पाएंगे, प्रॉपर्टी यहाँ बहुत सारी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि आप यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करेंगे, अब आपको कोई क्लास चाहिए तो बहुत ही अच्छा इनका सर्च सिस्टम है, आप कंट्रोल की करेंगे और यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करें, सपोज करो आपको बॉर्डर से रिलेटेड क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो बॉर्डर लिखेंगे, आपको बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर, बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पे ले जाएगा, और ये देखिए बॉर्डर के सेक्शन में आ गया, और बॉर्डर में आके बॉर्डर विड्थ वाले पे आके बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको यहाँ क्लास लिखी होगी, जितनी भी ये सेक्शन है उसमें सब में यही आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन और यूआई जो है, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का जो तरीका है और डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई सब में तरीका सेम ही होगा ये वाला, ठीक है। आपको एग्जांपल्स दी होंगी, आपको यहाँ क्लास लिखी होगी और सामने उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी लिखी होगी कि इस क्लास के पीछे प्रॉपर्टी सीएसएस की क्या एक्चुअल में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे आप सपोज करो मैं बॉर्डर 2 करता हूँ, या बॉर्डर पे ही आ जाते हैं, अब यहीं पे आए तो इसकी अप्लाई करके भी देख लेते हैं। राउंडेड नन करेंगे तो उसका मतलब बॉर्डर रेडियस 0 करेगा, ठीक है। राउंडेड एसएम करूंगा तो बॉर्डर रेडियस इतना आएगा, ठीक है। तो पिक्सल में भी लिखा है, रैम में भी लिखा हुआ है। और राउंडेड आपके पास यहाँ पे एक राउंड फुल होगा, तो आपके पास मतलब पूरा का पूरा आपको सर्कल अगर बनाना है तो आप राउंड फुल यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एक मैं डब्बा बना लेता हूँ इसी को यूज़ करते हुए, यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक डिव बनाता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं टेलमेंट की क्लासेस को यूज़ करते हुए, क्लास, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ हाइट जो है एच से यूज़ करेंगे आप, एच और कंट्रोल इस पर प्रेस करेंगे, काफ़ी सारी हाइट्स आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर 48 आई थिंक इनफ है हाइट, और आप इसे होवर करें तो 112 फ्रेम आपको मिल रहा है, 192 पिक्सल काफ़ी है। और सेम मैं विड्थ भी कर लेता हूँ, विड्थ मैं कर लेता हूँ 48, ठीक है। और देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बॉर्डर रेडियस के लिए मैं ये वाली क्लास लगा लूँगा राउंडेड फुल, ठीक है। सेव करता हूँ। अच्छा, मैंने कलर दिया नहीं, कलर भी देते हैं ताकि पता तो चले, बीजी देता हूँ रेड 400, ठीक है। और ये देखिए आपके पास यहाँ पर आपका सर्कल बन चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको फुल की जगह पे कुछ और यूज़ करना चाह रहे हैं, और मैं जैसा बताया कि आप ये ब्रेक पॉइंट कहीं भी यूज़ करो, अब इससे पीछे आकर आपको एलजी लगा देना। अब ये जो ब्रेक पॉइंट आपका होगा ये आपके पास बड़ी स्क्रीन पर तो होगा एलजी पर, क्योंकि अभी हम बड़ी स्क्रीन पर हैं तो हमें नजर आ रहा है। जैसे मैं छोटी 1024 से नीचे आऊँगा तो मेरे पास देखने ये राउंड वाली क्लास हट जाएगी, ये देखिए हट गई, वो आपके बिल्कुल आपके पास डब्बा सा बन के आ चुका है, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और किसी भी क्लास के साथ यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ इसी क्लास के साथ, आपकी जितनी भी टेलमेंट की क्लासेस हैं किसी भी क्लास के साथ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सपोज करो मैं कुछ बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपकी बॉर्डर की विड्थ है, ठीक है। और मैं सपोज करो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ, मैं बॉर्डर 4 दे रहा हूँ, इसके पीछे बॉर्डर विड्थ में 4 पिक्सल होगी। फिर बॉर्डर कलर पे आते हैं तो बॉर्डर कलर लगाना होगा, ठीक है। बॉर्डर कलर में देता हूँ बॉर्डर, अच्छा कलर पैलेट जो है आपके पास, जहाँ जहाँ आप कलर जैसे कि बॉर्डर में देते हैं कलर, आप बैकग्राउंड में देते हैं, टेक्स्ट पे कलर देते हैं, शेडो में कलर देते हैं, तो वहाँ पर आपके पास वो जो थीम आपका पैलेट होगा ना टेलमेंट का, उसमें आपको वो सब कलर वो सब जगह पे मिल रहे होंगे। जैसे कि बॉर्डर में भी देखिए आप सेम वही कलर मिल रहे हैं, इवन कि आपको यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा सामने, ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा है, देखें रेड में ये येलो में ये इस तरह से। तो अगर सपोज करो मैं ये वाला कलर कॉपी कर लेता हूँ, बॉर्डर सियान 800 वाला, ये कलर हो गया, विड्थ हो गया। अब बॉर्डर के स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल अगर मैं ये भी लगाता हूँ, जरा इस पे आते हैं तो यहाँ बॉर्डर लग गया, बाय डिफॉल्ट में सॉलिड बॉर्डर लगाते हैं, बट अगर आप डॉटेड डैश इस तरह करना चाहते हो बॉर्डर स्टाइल को यूज़ करोगे, तो मैं बॉर्डर डॉटेड कर लेता हूँ। इसके पीछे ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको नीचे इसकी एग्जाम्पल भी दिखा रहा होगा हर जगह जितने भी आपके सेक्शन में जाओगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, बॉर्डर डॉटेड, तो आप यहाँ पे देखते हैं आपके पास डॉटेड बॉर्डर में आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको कुछ इस तरह आपको टेक्स्ट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, फॉन्ट साइज से रिलेटेड है, फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड है। फॉन्ट साइज अगर मैं टेक्स्ट एसएम करता हूँ, टेक्स्ट बीजी करता हूँ, टेक्स्ट 4 एक्सएल करता हूँ, तो उसके ऊपर 2.25 रैम फॉन्ट साइज लग जाएगा, लाइन हाइट कुछ इस तरह से लग जाएगी। तो मतलब कि इनफाइनाइट एक तरह से बोले, इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये जितनी भी क्लासेस है ये इंडिविजुअल क्लासेस है। इंडिविजुअल क्लास का देखिए इसकी क्लास के पीछे सिर्फ इसकी सीएसएस की एक ही प्रॉपर्टी लगी होगी, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट के अंदर आपके पास अब फॉन्ट्स, अब दो प्रॉपर्टी क्या लगी, क्योंकि ये फॉन्ट साइज और आपकी लाइन हाइट जो है ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई अपना फॉन्ट सेट कर रहे होते तो उसके पीछे डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंगली कुछ लाइन हाइट सेट हो रही होती है, ठीक है। तो वरना अगर आप बॉर्डर डॉटेड पे देखो तो यहाँ पे एक सीरीज की प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पर देखो तो एक सीरीज की प्रॉपर्टी लग रही है। ऐसा नहीं कि एक सिंपल क्लास यूज करने की वजह से आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं,
और टेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ हेलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको टेक्स्ट लग गया हेलो, 4 एक्सेल आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको टेक्स्ट को यहाँ पर टेक्स्ट 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 काफ़ी सारी वैल्यूज थी, तो मैं 9 एक्सेल कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर और बड़ा हो गया यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। और इस तरह मल्टीपल क्लासेस हैं। मैं फॉन्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट मोनो, फॉन्ट ये, फॉन्ट मीडियम, ठीक है। आपकी फॉन्ट वेट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्लासेस कहाँ से आएंगी, ये सारी यहाँ से आएंगी। आपको टाइपोग्राफी का उसका सेक्शन अलग बना हुआ है, उसमें सारी उसी क्लासेस हैं, किसी भी आप क्लिक कर ले, ठीक है। और यूज़ करने का तरीका सबका सेम है। एक एक क्लास को बैठकर तो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फजूल है वो चीज़, टाइम वेस्टिंग है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। और साइजिंग में देख लें आप लोग, विड्थ में आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। विड्थ 0 है, ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और ये देखिए, ठीक है, विड्थ आपकी ये 48 करोगे तो ये आ जाएगा, अगर मैं ये कर दूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आपको बता भी रहा है कि फिक्स विड्थ, ठीक है। तो आपको विड्थ लिखना है और देन उसके बाद आपको नंबर लिखना है, नंबर ऊपर डिफाइन हुए हैं कुछ भी, ठीक है। ये इनका प्रीव्यू भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब चीज़ें फ्रैक्शन में अगर आप देंगे तो आपको परसेंटेज वगैरह में जा रहा होता है, और विड्थ फुल करेंगे तो आपका 100% कवर कर लेगा, ठीक है। और एक आपके पास डब्ल्यू स्क्रीन भी है मेरे ख्याल से, तो वो डब्ल्यू स्क्रीन आपकी मतलब कि 100 VW वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, ये देखो वी स्क्रीन आ गया यहाँ पर, ठीक है। इंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट, ठीक है। और वही ऑटो वाली और ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो इसके अलावा अभी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये चीज़ यहाँ पर है कि मैं आपको एक दो चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कॉलम्स और ग्रिड वाला सिस्टम बता दूँ, और बाकी फिर मेरे ख्याल से इनफ होगा। बाकी चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन जो इसमें चीज़ें थी जैसे कि कस्टमाइजेशन करना, आप लोगों का कंटेनर किस तरह से वर्क कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैंने डिटेल के अंदर बता दिया। बाकी आप यहाँ पर आए, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करें और उसको यूज़ कर लें, तो वो कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो भी उसकी कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन होगा वो आपको नीचे ही बॉटम पे मिल जाएगा। जिस तरह कि हमने यहाँ पर देखा था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कंटेनर के अंदर, आई एम नॉट रॉन्ग, कंटेनर में, तो कंटेनर में कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन था, तो इन लोगों ने बता दिया था भाई इस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं कंटेनर्स के बाद कॉलम्स पे आता हूँ, ठीक है। सो ये कॉलम्स, अब कॉलम्स क्या है, कॉलम्स अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ग्रिड, टेम्पलेट, एरिया, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो ये आपके पास उस तरह से एक तरह से वर्क, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पे आके इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और इसके H1 के नीचे कर लेते हैं इसको, फॉर्मेट सेव, और इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। और ठीक है, यहाँ पर क्लास एरर दे रहा है क्योंकि क्लास हमारे पास नहीं होती, क्लास नेम होती है, तो मैं कंट्रोल F कर लेता हूँ। और जितनी जगह पे क्लास नेम है, सॉरी क्लास है, उसको मैं क्लास नेम कर दूंगा, ठीक है। और चेंज कर देते हैं, सही है, स्क्वायर। और बस यहाँ पे इस तरह आप मल्टीपल अपनी और भी क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं, तो अगर मैं इमेज की जगह पर अभी कुछ यहाँ पर मैं H1 ही लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, हेलो हेलो फॉर्मेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो ये आपको एक तरह से 3 कॉलम बना के दे देगा, सिंपल से 3 कॉलम्स के अंदर आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस तरह से, अब ये आपको से बना के दे दिए 3 या 2। अच्छा मैं यहाँ पे इसको, ये देखा 3 कॉलम आ गए, ठीक है। सो इससे बेटर आपको अगर करना है ग्रिड वाला, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रिड के लिए आपके पास ये कॉलम्स वगैरह की चीज़ आ गई, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कॉलम्स रिएक्ट या जो भी इस तरह से आप ग्रिडिंग वगैरह करना चाह रहे हो, बट इससे बेस्ट आपके पास ग्रिड वाली चीज़ है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डिस्प्ले है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे एरी, तो आप डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले लाइन जो भी आप करना चाह रहे हो, तो ग्रिड के लिए आप GRID ग्रिड ही है, ग्रिड इस पे आया था ये रहा, ठीक है। ग्रिड में आप ग्रिड, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे से कॉपी कर लूँ पूरी क्लास को, और इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पर, डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा पैरेंट कंटेनर को मैं ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पर होल्ड करूँगा तो इसका गैप दे रहा हूँ भाई 1 रैम का, और ये आपका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड रॉ कॉलम्स, टेम्पलेट रॉस, ठीक है। तो मैं 3 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, और 3 जो रॉ आपका है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आप में उसकी जो साइज है वो 3 दफ़ा रिपीट हो, और कितना मिन मैक्स आपका 0 हो और 1 फ्रैक्शन तक जाए, ठीक है। अब मिन मैक्स एक अलग फंक्शन है, सीरीज की प्रॉपर्टी है, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। इसको मैं अगर सेव करूँ,
सो यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर हेलो 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 3 दफ़ा आ गया। और अगर मैं इसको और दफ़ा करूँ, सॉरी इसको नहीं, इसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट्स को रिपीट करता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे आपके पास 3 3 का ग्रिड बन जाएगा। और यहाँ पर मैं 3 की जगह पर 4 कर देता हूँ या 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 6 आने लग गए और इसमें काफ़ी ईजी है। सपोज कर ले मैं चाह रहा हूँ, अब बूटस्ट्रैप का भी काफ़ी आसान है, बट यहाँ पे देख कितना इजीली हम अपना वो कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई कि ग्रिड करो इसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाकर इसको ना इस क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड बना लेते हैं इसके थ्रू। और वो किस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सपोज करने मैं चाह रहा हूँ कि भाई गैप मैं सब पे सेम रखना चाह रहा हूँ और ग्रिड की जो कॉलम्स है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं सपोज कर मैं कर बोल रहा हूँ कि एस पर जो है, एस पर मेरे पास ग्रिड कॉलम्स जो है ना वो मेरे पास कितने हो, 12 हो, टोटल 12 भी होंगे, 12 में वो ग्रेडिंग कर रहा होगा। ग्रेड कॉल्स मैं बोल रहा हूँ 12, सॉरी 12 नहीं 1 करूँगा, सॉरी 1 सेव करता हूँ, ठीक है। तो ओके मोबाइल फर्स्ट एस एम, ठीक है। यार मैं उल्टा सोचा था, ये आपका इस एस एम से नीचे नीचे पे ये नहीं करेगा, ये एस एम से ऊपर ऊपर पे करेगा, क्योंकि मोबाइल फर्स्ट है, पहले मोबाइल छोटी स्क्रीन साइज के लिए देखा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पे एक वेट अ मिनट, एमडी से ऊपर, ठीक है, मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ग्रेड कॉल्स 1, ठीक है। अब ये क्या, ये आपका सारे डिवाइसेस के लिए होगा, किसी भी आप स्क्रीन साइज पे चलें सबके लिए होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एस एम के लिए करना था, ठीक है, एस एम का मतलब उससे ऊपर वाली स्क्रीन पर, ठीक है, 640 से ऊपर, ये तो सबके लिए लगेगा। तो मैं यहाँ पर एस एम लिख दूंगा और मैं बोल दूंगा ग्रेड, और एस एम में मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, मैं एमडी पे चेंज करना चाह रहा हूँ मीडियम साइज पर, ठीक है, मीडियम साइज में करना चाह रहा हूँ ग्रेड, ग्रेड में करना चाह रहा हूँ, ग्रेड में करना चाह रहा हूँ, ग्रेड 2 कर देता हूँ, कॉल्स 2 इनफ है, 6 का ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आप आ गया। अब एमडी का मतलब क्या है, मेरे ख्याल 768 से अबव, ठीक है, 768 से अबव अगर मैं यहाँ पर आया तो इसके थीम पर ब्रेक पॉइंट, कंटेनर में देख लेते, कंटेनर में ब्रेक पॉइंट दिया होता 768 से अबव पे सब पे ये आएगा, ठीक है, आपके पास दो दो कॉलम आएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एलजी पर मेरे पास क्या हो, एलजी पर मेरे पास हो ग्रेड कॉल्स, मेरे पास आ जाए 3 आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक्सेल पर और उससे ऊपर वाली स्क्रीन पर उन सब के लिए मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ग्रेड कॉल्स 4 आ जाए, ठीक है। तो बस ये ले आपके पास एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड बन चुका है। मैं यहाँ पर अगर इसको F12 करता हूँ तो ये देखिए आपके पास 4 आ रहे हैं। अब जैसे उस ब्रेक पॉइंट से मैं नीचे आता हूँ, 3 2 1, क्लियर है। आप इस तरह से अपना रिस्पॉन्सिव ग्रिड, रिस्पॉन्सिव अपने डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं इसके ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सूडो क्लासेस वगैरह भी इंप्लीमेंट करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये होवर फोकस सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं होवर लगाता हूँ, आपको ये जितनी भी चीज़ें आपको होवर इस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं करता हूँ होवर बीजी अली, स्काई अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, ब्लू। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। एक हमारे पास नॉर्मल जो हम सीएसएस अप्लाई करते हैं वो है, एक ठीक है, बूटस्ट्रैप आ गया, एक ये टेलविंड आ गया। तो इसके बेस्ट अलावा प्रैक्टिस क्या है इस वक्त? इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। आपके पास बल्मा है, आपके पास बहुत सारी मार्केट में नई नई चीज़ें आती हैं आपके पास। फिर इसके अलावा बल्मा और बहुत सारे हैं। इसके अलावा आपके पास सास है, एस सी एस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब कई लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही होती है, बहुत ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है टेलमेंट से, हर कोई अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है। अब कुछ को अच्छी लग रही होती है, कुछ को बहुत ही अजीब सी लग रही होती है, क्योंकि आपकी जो एचटीएमएल फाइल का कोड होता है इनडायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस आप यहीं पे लिख रहे हो और सेम क्लासेस आपको मल्टीपल जगह पे लिखना पड़ रहा है। इसके कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है। अब सपोज कर ले मैं ये जो इतनी लंबी क्लास है, ये मैं एक जगह यहाँ भी लिख रहा हूँ, नीचे जाके भी एक जगह पे लिख रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको एक सीएससी क्लास बना लूँ, ठीक है, और वहां जाके उसको मैं एक ही दफा कॉल करूँ छोटी सी क्लास को मल्टीपल जगहों पर। तो इसके अच्छा, इससे याद आया कि हम इस तरह से कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पर आता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछे ये, तो अगर मैं यहाँ पर आके कंट्रोल, इसको मैं क्लास नेम करता हूँ और यहाँ पे सपोज कर लो मैं बीजी दे रहा हूँ, रेड, कंट्रोल स्पीकर कर लेगा, सेशन नहीं आ रही, ठीक है, और ग्रीन। अच्छा ये चीज़ आप नोट करेंगे कि जब भी आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर सपोज करें यहाँ मैंने क्लास नेम लिखा, तो मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ, सॉरी क्लास नेम लिखता हूँ,
तो यहाँ पर आपको सजेशन नहीं मिलेगी फर्स्ट टाइम पर, ठीक है। तो आप कंट्रोल स्पेस पर प्रेस कर लीजिएगा, आपको फिर सजेशन मिलने लग जाएगी। मैं जैसे लिखता हूँ BG रेड और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 500 और उसके बाद मैं टेक्स्ट येलो कर देता हूँ या कुछ भी टेक्स्ट येलो YELL। अगर यहाँ पे आ रहा है ठीक है, तो आप यहाँ सजेशन के लिए कंट्रोल स्पेस पर प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ और देन उसके बाद आप मैं बोल देता हूँ कि मुझे मार्जिन चाहिए चारों तरफ से 1 रैम का और पैडिंग चाहिए ये भी 1 रैम की, जो कि आपका 4 जो होता है वो 1 रैम की इक्वल है यहाँ पर टेलविंड के अंदर, ये देखें ठीक है। सो अब सपोज कर ले यही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ इन सब एलिमेंट्स के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ ये स्टाइलिंग में रिपीट हो रही है, ठीक है। छोटी सी टिप है, मैं इसको सिर्फ डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आपकी स्टाइलिंग डुप्लीकेट हो रही है, ये इस तरह समझ लें कि आपकी इनलाइन स्टाइलिंग हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो ये तो काम खराब है, ठीक है, ये तो सारा काम खराब है। ये देखिए पैडिंग वगैरह आगे। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप एक काम भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर आकर कॉस्ट कर लो, आप बाहर भी कंपोनेंट के बाहर भी लिख सकते हो और कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हो। कंपोनेंट के अंदर लिखोगे तो कोड आपको बार बार रिक्रिएट रीएंटर होता है, यहाँ लिख दोगे तो बार बार नहीं चलेगा, एक ही दफा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ सब क्लासेस को, कॉपी और मैं बोल देता हूँ क्लासेस या कुछ भी लिख देता हूँ सारा नाम क्लासेस, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर इसको मैं रैप कर देता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंगे कंट्रोल स्पेस बार, तो वो आपको सजेशन नहीं देगा, वो आपको सजेशन जो मिलेगी सिर्फ क्लास नेम के अंदर कंट्रोल स्पेस बार करोगे तभी मिलेगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसी को H1 लिखता हूँ और H1 के अंदर वही सेम हेलो कर लेता हूँ, HELL हेलो। और यहाँ पर आके मैं क्लास नेम के अंदर मैं क्योंकि वेरिएबल है तो मैं JSX यूज़ कर लूँगा इस तरह से क्लासेस। और अगर मैं यहाँ पर मेरे पास यही आ रहा है तो अगर मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लूँ मल्टीपल टाइम तो मेरी क्लास जो कोड छोटा हो गया, मैंने एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। और चेंजेस करने तब भी मैं एक जगह पे जाके इस तरह से कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे यहाँ पर रेड की जगह पे एक और क्लास ऐड करनी थी, फॉन्ट बोल्ड करना था यहाँ पर, तो मैं एक जगह पे चेंज करूँगा, मेरे पास सब जगह पे रिफ्लेक्शन होती जाएगी, बोल्ड हो गया सब जगह पर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको कस्टमाइज किए बगैर आपके लेआउट या आपका थीम जो डिज़ाइन हो सकता है तो गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि मुझे हर दूसरी जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक पॉइंट चेंज करने पड़े, मुझे स्पेसेस चेंज करनी पड़ रही है, मुझे क्या बोलते हैं अपना अपना थीम का कलर चेंज करने पड़े, मुझे लेआउट से और चीज़ें चेंज करनी पड़ी है, जब इतनी सारी कस्टमाइजेशन करनी पड़ी फिर कोई फायदा, फिर आप अपने नॉर्मल अपने CSS को यूज़ कर लो तो भी बेहतर है, ठीक है। हाँ, अगर आपका जो डिज़ाइन है वो आपको लगता है कि टेलमेंट के यूज़ करते हुए काफ़ी इजीली हो जाएगा, जिस तरह की आपको कुछ यूटिलिटी क्लासेस मिलती हैं स्पेसेस से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती हैं। यूज़फुल किस सेंस में कि मुझे अगर स्पेस देना है तो मुझे बार-बार जाके हर एलिमेंट को अलग-अलग क्लास देकर और फिर हर जगह-जगह पे आके नहीं देना पड़ेगा, मुझे CSS नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे एक BG होवर लगाया था, होवर मैंने हटा दिया थी, होवर BG स्काई ये सब कुछ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ मेरा एलिमेंट पता नहीं कहाँ है वो वाला। अच्छा, ये होवर इसलिए वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर क्योंकि आप ये जो आपके पास इस तरह से क्लिक आ रहा है ना, ये क्लिक करने पर आएगा। अगर मैं इससे बाहर आया तो आप देखें जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, होवर की स्टेट के ऊपर मेरा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपनी क्लासेस अप्लाई कर अपनी स्टूडेंट क्लासेस और ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं डार्क अच्छा मल्टीपल चीज़ें डार्क MD के ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ, मीडियम साइज के ऊपर होवर और फ्री चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें नेस्टिंग करके, ठीक है। अगर मैं आया था यहाँ पर बिफोर आफ्टर भी नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें होवर फोकस ये देखें, ठीक है, आपका एक्टिव है तो बटन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कोड को यहाँ पर आया था पेस्ट फॉर्मेट क्लास है तो क्लास नेम कर लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो आपके पास इसको हटा देता हूँ, बहुत ही अजीब सा हो रहा है बार बार, होवर को हटाता हूँ, वैसे इसका कर ही रख देते हैं भाई नॉर्मल साइज में, ठीक है। और ये देखें अब आपके पास, ठीक है। तो अच्छा आप बोलेंगे उनका बटन डिफरेंट है, हमारा बटन डिफरेंट है, ठीक है इसमें का। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपकी CSS की स्टाइलिंग ओवरराइड हुई हुई ओवर रीसेट हो गई यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग थी, ठीक है। तो एक अगर मैं अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास BG वायलेट है, ठीक है। और होवर करने पे इसका मैं बिल्कुल लाइट करना चाह रहा हूँ अगर, ठीक है। होवर करने पे मैं बिल्कुल 200 या 200 कर देता हूँ, ठीक है। होवर करने पर ये देखो मैं होवर करूँ बिल्कुल लाइट कलर हो रहा है, ठीक है। और एक्टिव का मतलब क्या है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा
ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये आपका साइड पे जो चीज़ें आ चुकी हैं। फोकस के ऊपर आपका आउटलाइन आप दिखा रहे हो, फोकस आपका क्या होता है जब आप क्लिक करते हो उसके ऊपर तो ये आपको आउटलाइन आ जाएगी। रिंग आपके पास जो आपका वो आता है वो नहीं दिखाओगे, रिंग क्या प्रॉपर्टी आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। इस सारी की सारी चीज़ आपको डिटेल में दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मल्टीपल तरह से कर सकते हो। इसको मैं हटाते हैं यहाँ से। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी यहाँ पे क्लासेस हैं। मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ जाऊँ, ये आपके पास लेआउट से सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको क्लियर, फ्लोट्स, पोजीशन, जेड इंडेक्स, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है। ओवर स्क्रॉल आउट, स्क्रॉल बिहेवियर, हाँ ओवर स्क्रॉल ये दूसरी चीज़ है, स्क्रॉल बिहेवियर की और है, ठीक है। ओवरफ्लो से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ओवरफ्लो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, पोजीशन से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगी, उसकी सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। क्लियर, ठीक है। डिस्प्ले, बॉक्स साइजिंग, आपको मतलब कि ग्रिड से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही हैं। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। और प्लेस आइटम्स, स्पेसिंग में पैडिंग और स्पेसिंग से रिलेटेड आपको सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स मिल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। पीएस और ये वो फलान कितने सारे आपके पास वेरिएशन है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। जो जहाँ पे आपको इस तरह से एक्स दिखेगा किसी भी चीज़ के साथ तो वो आपका हॉरिजॉन्टल है, वही सेम बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें यहाँ पे भी। वाई दिख रहा है तो वर्टिकल है, टॉप बॉटम। आपको एस दिख रहा है तो उसका मतलब स्टार्ट है, आर दिख रहा है तो आर है तो राइट है, एल लिखा हुआ है तो लेफ्ट है, ठीक है। इस तरह स्टार्ट, एस है तो स्टार्ट से आपका है इनलाइन स्टार्ट वगैरह, और ई है तो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा आपके पास साइजिंग से विड्थ है, मिन विड्थ है, मैक्स विड्थ की क्लासेस हैं, हाइट है, साइज, ये वाली क्लासेस हैं। टाइपोग्राफी पे आया तो सारी की सारी फॉन्ट्स रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, शेडो, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट रैप, कंटेंट, ठीक है, हाइफन्स, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन, ये सारी की सारी आपको टेक्स्ट रिलेटेड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, लेटर स्पेसिंग, सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। बॉर्डर से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इफेक्ट्स है, बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो कलर है, ओपेसिटी, ये सब की सब क्लास हैं। फिल्टर्स हैं, ठीक है, ब्लर्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, ये सारी की सारी फिल्टर प्रॉपर्टी जो आपकी होती है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें सर से मिल रही है, ठीक है। ये देखिए, फिल्टर में ब्लर आप पास कर रहे हैं, फिल्टर में ब्राइटनेस वाला फिल्टर वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। टेबल्स है, एनिमेशन और ट्रांजिशन से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ मिल रही होंगी, ठीक है। ईज इन आउट, ये सब आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू, जो कि आपके इंपॉर्टेंट 4-5 फंक्शंस होते हैं आपके ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही होंगी, ठीक है। ये देखो टिल्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसलेट में आपको पोजीशन करके दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से इस जगह पे मूव कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, रोटेट में आपको रोटेट करवा रहा होगा इस तरह से कुछ। स्केल में आप स्केल उसका साइज इंक्रीज कर रहे होगे, ठीक है। ये देखें, इतना था तो इतना हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, स्क्रोल आपको ये सब चीज़ें आ गई। कैरेट कलर है, वो जो आप इनपुट के अंदर कर रहे हो तो ये वाला जो कलर है, ठीक है। आपका ये कैरेट, ये जो आपका ये कर्सर ये आपका आ रहा होता है, ये कैरेट कलर आपका कहला रहा होता है। तो ये चीज़ है। रिसाइज टेक्स्ट एरिया वाला रिसाइज जो चीज़ है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। रिसाइज नन है, रिसाइज हॉरिजॉन्टल करना है, रिसाइज वर्टिकल करना है। तो इस तरह मल्टीपल क्लासेस हैं। हम अगर एक एक करके पढ़े, पॉइंटर इवेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्सर है, कर्सर पॉइंटर, कर्सर ये जो आप होवर वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये देखें आपको सारा उसके नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं सामने भी, ठीक है। ये देखें, आप इसे कर लें तो लोडिंग, ठीक है, या आपको कर्सर पॉइंटर आ गया, डिसेबल वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, टेलविंड के अंदर। तो हमने अपनी कस्टमाइजेशन देख ली है, किस तरह से क्लास को यूज़ करते हैं, कंटेनर किस तरह से वर्क करते हैं आपके टेलविंड के अंदर, और बाकी हमने अपनी कुछ सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस को भी देख लिया है, ठीक है। और किस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं वो हमने देख लिया है। डॉक्यूमेंटेशन को अंदर चीज़ें सर्च किस तरह से करनी वो हमने देख लिया है, ठीक है। और सजेशन के लिए हम लोगों ने अपनी एक पैकेज, अपने एक्सटेंशन देख लिए VS कोड की, जो कि हमारे टेलविंड इंटेलिजेंस के नाम से है कुछ, ठीक है। टेलविंड सीरीज इंटेलिजेंस के नाम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, किसी और कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एनीवन? हारिस? क्लियर है। ठीक है। आयशा क्लियर है? क्लियर है तो हम इस क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। जी क्लियर है अली। ओके, खुदा हाफिज़। मैं कोड पुश कर दूंगा और थैंक यू। खुदा हाफिज़।